ध्यान का अर्थ है अपने मन से सभी विचारों को खाली करना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा बहुत स्वागत करूंगी आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब, ध्यान से रिलेटेड सवालों के जवाब या ध्यान के माध्यम से उन्नति के मार्ग पे कैसे चलते हैं, ये सभी सवालों के जवाब आपको आज यहाँ मिलेंगे। इसी श्रृंखला में आज आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी तरह के प्रश्न है, कोई भी तरह के कंफ्यूजन है या ध्यान से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आपके मन में है तो ज्यादा सोचिए मत, हमें कॉल करिए, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। तो मैम, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आप हमें ये बताइए कि ध्यान का महत्व क्या है और ध्यान करने का सही प्रोसेस, सही तरीका क्या है, इसके बारे में बताइए। ध्यान के लिए हम 3 बंद करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना, उंगलियों को क्रॉस करना और पैरों को क्रॉस करना। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, नीचे बैठकर, जमीन पर, सोफे पर, चेयर पर, अपने बेड पर, कहीं ट्रैवलिंग करते हुए। जब आप इन 3 बंद को लगाते हैं उसके बाद आपको अपनी आती और जाती हुई सांसों को अनुभव करना है। ये हुआ ध्यान करने का तरीका। और जब हम ध्यान से अगर हमें बाहर आना है तो हम अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख के इसे धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों में खोलकर ही ध्यान से बाहर आना है। हमें एकदम ध्यान से बाहर नहीं आना है क्योंकि हमारी 80% ऊर्जा जो है आंखों के माध्यम से बाहर आ जाती है, 10% हाथों से और 10% हमारे पैरों से। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान से बाहर आना हो तो हमेशा अपने आंखों पर अपने हाथों को रख के धीरे से आप ध्यान से बाहर आइए। ये तो है ध्यान की एक सरल विधि जिसमें आपको अपने किसी भी शरीर के हिस्से को तनाव ग्रस्त नहीं करना है। बिल्कुल आराम से काम डाउन होकर एक जगह ढूंढकर वहां पर बैठकर अपने ध्यान करना है। ध्यान के बहुत से लाभ है। सबसे पहले जिस चीज की हमें हमेशा से आदत है, विचारों की, जो हर पल हर समय बिना विचार के हमें लगता है कि हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, हमारा मन काम नहीं कर रहा, लेकिन ये उस स्थिति तक लेके जाता है जब हम विचारों से निहित हो जाते हैं, जब हमें विचार नहीं मिलते, तब हमारी नई रचनाएं शुरू होती है। हमारे जीवन में हम कौन हैं, हम अपने करीब जा पाते हैं, खुद से प्रेम करना सीखते हैं, दूसरों से प्रेम करना सीखते हैं, एक मन में शांति आती है। जिस शांति को हम हर समय ढूंढते हैं, इसी शांति का एहसास हम ध्यान करने से महसूस करते हैं और हम जितना शांत होंगे उतने ही हम निर्मल होते जाएंगे। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि ध्यान करने के इतने सारे फायदे हैं, मैं चाहूंगी कि ये जो कहते हैं कि 40 डेज का मेडिटेशन जरूर करना चाहिए ताकि आपका कंसिस्टेंसी बना रही, ये कितना आवश्यक है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। 40 दिन का हमने बचपन से सुनते आए होंगे, हर एक धर्म में 40 करके होता है। इस 40 का अर्थ क्या है? कोई ये तो नहीं कहता 39 डेज ही चाहिए, 41 डेज, सिर्फ 40 दिन का ही क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर 40 दिन में हमारे सेल्स की रीफॉर्मेशन होने लगती है। ठीक उसी तरीके से हमारे मन में हो रहे विचार, हमारी धारणाएं 40 दिन लगते हैं उसे रीफ्रेम होने में। अगर हम 40 दिन लगातार ध्यान में बैठते हैं तो हम धीरे धीरे अपने कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करने में कामयाब होते हैं। तो इस तरीके से हम डिपेंड करता है, हो सकता है आपको 40 दिन में आपके सारे पैटर्न्स ब्रेक हो जाए, हो सकता है आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट हो, बहुत सारे परसेप्शंस बने हुए हों। तो आप पहले 40 दिन करिए, उसमें आपके कुछ विचारों में आपको कमी आएगी, बहुत सारे अनुभव होंगे, फिर आप 40 दिन का दोबारा करें। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने आप को एक ध्यान की उच्चतम स्थिति में लेकर जाते हैं। इस 40 दिन के ध्यान को हम मंडला मेडिटेशन भी कहते हैं। 40 दिन यानी कि मंडला मतलब को ही 40 दिन कहा जाता है। जी मैम, आपने इतनी अच्छी सारी जानकारी दी, मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे दर्शक भी ध्यान जरूर करेंगे। ऐसे बहुत से दर्शक हैं मैम जो हमारे साथ लाइव नहीं बन पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्न भेजते हैं और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सके। तो आइए जान लेते हैं हमारा पहला सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है, ध्यान करते समय मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गंदी चीज कुछ समय के लिए मुझसे चिपक गई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ध्यान के अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। इस अनुभव को आप कुछ इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि मेरे को कुछ गंदा लगता है, कहीं ना कहीं हमारे विचारों में
कुछ इस तरीके का प्रभाव होता है कि हमें ऐसा एहसास होता है कि मुझे गंदगी महसूस हो रही है, यानी कि वो गंदगी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। अब हम सोचें कि हम में गंदगी किस तरीके की होगी। हम में कई तरीके की, देखिए अगर हम एक मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे कई तरीके की भावनाएं होती हैं। वो भावनाएं किस प्रकार की भावनाएं हैं, जैसे कि हमारी इच्छाओं की। अब बहुत ज्यादा हमारी जब इच्छाएं होती हैं तो अलग तरीके का हमारा रूप बनता है। इच्छा का होना, क्रोध, लालच, किसी के साथ हमारी ईर्ष्या का होना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें हमारी गंदगी है। अब हमें जो चीज चिपकती हुई नजर आ रही है वो हमें ये देखना है कि क्या चीज, तो आपको अपने अंदर का अर्शद वर्गा को ऑब्जर्व करना है। आप अपने आप को देखिए कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं, किस प्रकार की आपकी इच्छाएं हो रही हैं। क्या आपको क्रोध आ रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से निकल कर आ रहा है। क्योंकि जब आप इन गंदगियों पे काम करेंगे और इन्हें अपने जीवन से निकालेंगे तो धीरे धीरे आप देखिए जो आपको एहसास हो रहा है कि जब ध्यान करते हुए कुछ चीज आपके साथ चिपक जाती है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से आप बिल्कुल क्लीन होते जाएंगे, तो ये चीजें भी आपके आगे से दूर हो जाएंगी। जी, तो मैम इसी के साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैम रीना शर्मा। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैम दिल्ली से बात कर रही हूँ, खजूरी से। जी, सवाल बताइए अपना। मैम बस कई साल हो गए, 5-6 साल मैम मैं ओशो को सुनती हूँ मैम, लेकिन मुझे ना तो आज तक कोई रास्ता मिला है, ना कुछ, मतलब कुछ भी मुझे पता ही नहीं चल रहा। और मेरा मन इतना बेकार सा रहता है, रोने को मन करेगा, ये सब मैं कुछ, मतलब मुझे कोई लाइन ही नहीं मिल रही है। मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आज मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ, 3-4 दिन उसको करूंगी, फिर उसे छोड़ के कुछ और सर्च कर लूंगी, फिर वो करने लग रहा, और मन भी अभी किसी चीज पर फिक्स नहीं हो रहा है। और मुझे कैसा हो गया इसी चीज में भटकते, मतलब मैं कहीं गई हूँ पे भटकती हूँ। मैम आप ध्यान करती हैं, जान सकते हैं? हाँ जी। कितने समय से ध्यान कर रही हैं? मैम लगी तो इसमें काफी दिन हूँ, पर कभी करी हो पता नहीं, मुझे तो ये नहीं बता सकती मैं तो क्या। अगर हो नहीं रहा तो मैं तो कई साल से कर रही हूँ मैम, लेकिन हो तो नहीं रहा है। मतलब मैम आप रोज ध्यान करती हैं या गैप ले लेकर के ध्यान करती हैं? मैम तो अभी कुछ दिन से ही रोज कर रही हूँ, नहीं तो गैप लेने के ध्यान करती हूँ। जी जी मैम। देखिए रीना जी, जो आपकी बेचैनी है उसका आप अपने आप को एक चंदे कि हमें बेचैनी ये किस लिए होती है, जब हम किसी चीज की खोज करते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन आपकी खोज तब खत्म होगी जब आप खुद से जुड़ना शुरू करेंगी। तो खुद से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है ध्यान। आपका मन नहीं लगता, क्योंकि जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमें कई बार अपना ही अक्स नजर आता है, अपने कई सारे रूप नजर आते हैं। तो आप खुद से जुड़िए। आपको अच्छा नहीं भी लगता तब भी बहुत सारी चीजें हैं, हम इसे इस तरीके से, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम उसे जबरदस्ती कराते हैं और धीरे धीरे उसे वही चीजें अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि उस समय उसे वो चंचल होता है, उसे लगता है कि क्यों मेरे को कहा जा रहा है, मेरा भी तो मन ये करने को कर रहा है। तो वो हमेशा कभी ये काम थोड़ा सा करेगा, उसका मन भरेगा तो वो दूसरा काम करेगा। ठीक उसी तरीके से कई बार हमारा मन, जो हमारा जीवन है, वो एक चंचलता में आ जाता है, एक ऐसी चंचलता जिसमें स्थिरता नहीं है, और वो हमें बेचैनी लेकर आती है। तो आप अपने आप को ध्यान में बैठाइए, आप लगातार ध्यान करिए, 40 दिन लगातार ध्यान करिए, और साथ के साथ कुछ बुक्स पढ़िए। जब आप साथ में बुक्स को पढ़ेंगी तो आपको थोड़ी सी स्थिरता, आप ओशो को बहुत पढ़ती हैं, उन्हें समझती हैं, तो ओशो ने तो हर समय कहा है कि जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे तो आप किसी से जुड़ नहीं सकते। अगर खुद को जानेंगे ही तो दूसरे को जान पाएंगे। तो जब इतना हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन हम खुद को छू नहीं पाए हैं, वो बेचैनी हमारे अंदर है, तो ध्यान ही आपको आपके भीतर लेके जाएगी, खुद से आपका मिलन कराएगी। तो आप ध्यान करिए, सुबह और शाम 2 समय ध्यान करिए,
कम से कम आधा घंटा जब अगर आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे देखिए, आपका भले ही मन लगे नहीं लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप रोज आनापानसति कि ये मेरे को जैसे खाना खाना है, जैसे मुझे नहाना है, ठीक उसी तरीके से मुझे ये ध्यान भी करना ही करना है 2 समय। तो आप 2 समय ध्यान करिए, देखिए धीरे धीरे आपकी बेचैनी कम होगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। और जो अब तक आपने ओशो का ज्ञान सुना है उसे आप साक्षात्कार करके अपने जीवन में उतार पाएंगी ढंग से। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप ध्यान करिए, 40 दिन का संकल्प लीजिए, रोज ध्यान करिए, सुबह में आधे घंटे और शाम में आधे घंटे। ये जो आपकी बेचैनी है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैं अंजलि बात कर रही हूँ इंदौर से। जी अंजलि जी, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अब ध्यान में आई हूँ, 1 साल हो गया, तो मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि एकत्व की भावना या फिर सतीय की बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ रही हूँ। पर प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि फिर राम है या नहीं, कृष्ण है या नहीं, दादा दादी 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं घर में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इवन बच्चे डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर ये सब कुछ है आप जो मुझे बता रहे हो तो फिर भगवान है या नहीं। तो मैं इनकी क्या उत्तर दूं बच्चों को? मैम आप अपना सवाल दोहरा पाएंगे? जी, एक्चुअली मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी मैं अपने बताती हूँ ये सारी चीजें कि ध्यान का ये महत्व है, हमारे अंदर ही ईश्वर है या हम एक एनर्जी है। पर फिर जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि फिर ये जो मतलब भगवान क्या है, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं घर में वो क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, यदि हम पूजा करते हैं तो क्या होता है, इन सब बातों का उत्तर हम क्या दें बच्चों को? क्योंकि वो तो घर में भी देख रहे हैं ना बच्चों को पूजा कर, दादा दादी 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में इतनी पूजा अर्चना हो रही है, तो इनका क्या वैल्यू, क्या महत्व, हम ये नहीं बता पाते बच्चों को। देखिए, इसका बहुत ही सरल है जो उन्होंने किया। ये हम सब इस जीवन से इस तरीके, क्योंकि हम बचपन से यही सब देखते आ रहे हैं। लेकिन जब ये चीजें शुरू हुई थी तो इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण था। जो पूजा हुआ करती थी वो एक ध्यान था। एक कमरे में बिना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे हुए हम उसी पूजा में, यानी कि हम ध्यान लगाते थे, वो पूजा हुआ करती थी। जो मंत्र का उच्चारण होता था उससे भी एक ऊर्जा, क्योंकि शब्दों का भी अपनी एक ऊर्जा होती है, तो उन मंत्रों की भी एक ऊर्जा का हर जगह हम उसका संरक्षण देखते थे। लेकिन आज के समय में क्योंकि हमने एक मोनोटाइज की हमें पूजा करनी है, तो हम पूजा करना हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान हम कहीं कहीं भूलते चले जा रहे हैं। तो बच्चों के सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप घबराइए मत कि मैं क्या दूं। आप उनसे कहिए कि वो भी गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सीखा। आज हम ये समझ पा रहे हैं कि पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान करना है। ध्यान ही पूजा है। जब हम ध्यान करते हैं तो पूजा का अर्थ क्या है? स्वयं से मिलना, स्वयं में डूबना। जब आप स्वयं से नहीं मिलेंगे तो आप भगवान से कैसे मिलेंगे? जिस तरीके से बच्चे में भगवान होता है तो भगवान हर एक के अंदर है। तो तभी कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, तत्वमसि, तुम भी ब्रह्मा हो। तो हम सब, हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना। हम हमेशा कहते हैं ना कि कहीं नहीं, हमने जगह जगह भगवान को ढूंढा, भगवान कहाँ मिला? हमारे मन में मिला। तो आपको बच्चों को इसी तरीके से समझाना है कि वो गलत नहीं है, उन्होंने बचपन से यही समझा, लेकिन हमने भी यही समझा। आज जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हम इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान कहीं और नहीं, हमारे ही मन में है। जब हम किसी चीज को अच्छा करते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, जब किसी के लिए अच्छा करते हैं, स्वयं के लिए अच्छा करते हैं, तो वो कौन है? वो भगवान का रूप है। भगवान हमेशा जो करता है वो आपके सीख के लिए करता है, आपके अच्छे के लिए करता है। तो आप बच्चों को यही समझाइए कि वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें समझना है कि अगर हमें भगवान को पाना है, अगर वो सब सही है, इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार करना जरूरी है। आप ध्यान करिए, ध्यान का अनुभव करिए, तो आप जानेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो आप ध्यान करिए, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे तो आपको भी क्लैरिटी होगी, तो आप बच्चों को और अच्छे से समझा पाएंगे। और उनको ध्यान कराइए, उनसे कहिए आप ध्यान करिए, आप खुद अनुभव करिए। सवाल पूछना अच्छी बात है,
उसके उत्तर भी मिलने चाहिए, लेकिन स्वयं का अनुभव, स्व अनुभव सबसे ऊपर अनुभव होता है, तभी आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे, वो एक क्वेश्चन और आंसर की तरीके से ही रह जाएगा। तो उनसे कहिए कि आप भी मेरे साथ 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करिए और फिर बताइए कि कैसा आपको हर दिन आगे आगे होते जा रहे हैं और उसके साथ आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो आप कितना समझ पा रहे हैं। और आप भी और अच्छे से क्लैरिटी होगी, क्योंकि आप बच्चों की ऊर्जा बहुत ऊपर होती है। तो जब वो ध्यान करते हैं तो आप उनके साथ जब ध्यान करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप घर में इंडिविजुअल की जगह ग्रुप मेडिटेशन यानी कि सामूहिक ध्यान उस तरीके से करेंगे तो आपकी 3 गुना ऊर्जा आपकी और बच्चों की सबकी बढ़ेगी। तो आप अपने बच्चों को भी कहिए, उन्हें भी कहिए कि ध्यान करें। ज्ञान आप दे रही हैं, साथ में उन्हें ध्यान से जोड़िए। उनसे कहिए जो मंदिरों में जाते हैं उन्हें भी नहीं पता कि वहां जाके उन्हें क्या करना है, तो इसलिए आपको पता चलेगा तो आप औरों को बताएंगे। तो ऐसे करके एक दिन सबको समझ में आएगा कि पूजा का असली रूप ध्यान करना है। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, ध्यान करिए, ध्यान करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। इंडिविजुअली खुद अकेले ध्यान मत करिए, अपने घर में अपने बच्चों के साथ ध्यान करिए, ताकि उससे आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ पूर्णिमा विशेष ध्यान और अमावस्या विशेष ध्यान कर सकते हैं। इन दोनों दिन ध्यान करने का अपना ही एक अलग महत्व होता है। पूर्णिमा में रात 9 से 12 बजे तक आप हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं और अमावस्या में रात 10 से 11 बजे तक। तो जरूर ध्यान करिए। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट किया गया। हम अपना अगला सवाल ले लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है, ध्यान से चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ध्यान से चक्रा को बैलेंस करना सबसे पहली बात तो चक्रा को बैलेंस करना वो होता नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो चक्रास की एक कुछ स्थितियां होती हैं। जब हम उन स्थितियों को छूने लगते हैं तो हमारे चक्रास अपने आप बैलेंस होना शुरू होते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी स्थितियां किस तरीके से, हम सब जानते हैं हमारे 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले हमारा रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार, मूल क्या है, यानी कि पृथ्वी का रूप या मूल का रूप क्या होता है, जहां हम स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जिसमें अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है, आप कभी एक काम कर रहे हैं, कभी दूसरा काम कर रहे हैं, कभी तीसरा काम, तो यानी कि आपके मूलाधार चक्र स्थिर नहीं है, या आप में इनसिक्योरिटीज है, किसी चीज की घबराहट है, डर है, तो यानी कि आपका मूल ही कमजोर है। जब आप अपने डर से बाहर आएंगे, जब हम ध्यान करते हैं तो हम डर से बाहर आते हैं, हम में एक कॉन्फिडेंस आता है, तो हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। ध्यान करने से जब हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं, तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र वो बैलेंस होता है। तो यानी कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति आपकी, आप उस स्थिति पे अगर जब स्वाधिष्ठान से ऊपर आया हमारा मणिपुर चक्र यानी कि अग्नि, इसकी अगर हम बात करें तो अग्नि यानी कि ताकत। अग्नि क्या है, किसी कोई भी चीज को पकाता भी है और जलाता भी है, बनता भी है, उससे बिगड़ता भी है। तो ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जब ध्यान करते जाएंगे तो आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होगी, और उस ऊर्जा को सही रूप में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरों के लिए एक सामाजिक कार्य के रूप में काम आएगी। आप सबका यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप उसका सही नहीं गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी नजर आता है। तो मणिपुर ऊर्जा यानी कि आप अपने पावर्स को, आपकी पावर्स क्या होती हैं, हमारी विचार हमारी पावर है, हमारे शब्द हमारे पावर्स हैं, हमारा समय भी हमारी पावर है, हमारे मनी भी हमारा पावर है, हम जिस जगह पे है वो भी एक जगह यानी कि पोजीशन आपकी क्या है, वो आपकी पावर है। अब एक पर्सन एक पोजीशन पे बैठा है तो उसकी एक ताकत है, उसके पास कुछ पावर्स हैं, वो अगर उसको सही यूज करेगा तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, खुद के लिए भी। और अगर नहीं यूज करता, अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज नहीं करता और यूज ही नहीं करता, तो वो भी आप अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो किसी का कुछ हो नहीं पाएगा, आप अपना कार्य को पूर्ण रूप से। तो आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा अगर आप अपनी इन पावर्स पर काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से आप, इसके बाद हमारा हार्ट चक्र आता है। हार्ट चक्र यानी कि आपके अंदर प्रेम, हृदय क्या कर रहा है, प्रेम से भरा हुआ, यानी कि कंपैशन, करुणा।
आप हर किसी को समानता देख रहे हैं, एक नजर से देख रहे हैं। आपके अंदर अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि की स्थिति आ चुकी है। जब आपके लिए कोई यहाँ मैं भी नहीं हूँ, यहाँ तुम भी नहीं हो, सब एक है। तो जब वननेस की फीलिंग आती है तो आपका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है। आप एनिमल्स के लिए प्यार आना, पेड़ पौधों के लिए उनके लिए काम करना, सबके लिए सबको ध्यान सिखाना, तो ये क्या है, आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे करुणा से भर जाता है। इससे जब हमारे बोलने में क्लैरिटी आती है तो हमारा वाक क्षेत्र जब इम्प्रूव होता है तो हमारी वाक शुद्धि होती है, यानी हमारा थ्रोट चक्र वो बैलेंस होता है। तो ये सारी स्थितियां, और हम देखते हैं बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि मेरे को कुछ होने से पहले पता चल जाता है, इंट्यूशंस आ जाती हैं बहुत स्ट्रांगली, और मैंने अभी जो देखा या अभी जो फील किया, अरे 5 मिनट बाद वही चीज हो गई। तो वो क्या है, आपकी थर्ड आई का धीरे धीरे एक्टिव हो जाना, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होना। और जब आप हर समय खुश रहते हैं, आप एक ब्लिस की फॉर्म में रहते हैं, तो आपके सहसारा स्थिति को पा लेते हैं, तो आपके सारे चक्रास बैलेंस हो गए। तो ये सब ध्यान से ही है। ध्यान करेंगे तो आपको अपनी ताकतें भी पता चलेंगी, अपनी स्थितियां भी पता चलेंगी, आप हर चीज से धीरे धीरे निकलने लगेंगे। तो आनापानसति ध्यान एक ऐसा सरल माध्यम है जिसमें आपको कोई चक्र ओपनिंग कराने की जरूरत नहीं है, कुछ लॉक कराने की जरूरत नहीं है। आप इसे करते जाइए, अपनी स्थितियों को देखते जाइए कि हम कहाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, अपने पर काम करते जाइए, आपका सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। मैम हमारे साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? निर्मला। निर्मला जी कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। सवाल बताइए अपना। यही पूछ रही थी, मैं भी कभी ध्यान लगाने बैठ जाओ तो लगता ही नहीं है। आप कितने समय से ध्यान कर रही हैं, जान सकते हैं? मैं तो 2-3 महीने हो गए सोचती हूँ ध्यान लगाने की, 1 मिनट भी इधर उधर हो जाता है। फिर एक समय बीमार रहती हूँ, इसलिए खड़ी होकर चल नहीं पाती। हम ध्यान करना हेलो, नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं निर्मला जी, आप चिंता मत करिए। आपकी तबीयत जरूर भले ही खराब रहती है, लेकिन अगर आप चल भी नहीं पाते तो आपको बैठ के ही ध्यान करना है। तो आप जहाँ पर भी हैं, अगर सोफे या बेड पर का हम जहाँ भी आप रहते हैं, उस पर आप बैठकर जितना समय आपका मन विचलित भी रहता है, तो हमें ध्यान में यही करना होता है। हमारे विचार आएंगे, बार बार आएंगे, तो निर्मला जी अपने आप को आप विचारों से हटाकर बार बार सांसों पे लेके आइए। आप ये सोचिए कि मुझे लाना ही लाना है, क्योंकि मुझे ठीक होना है, मुझे इन विचारों से दूर जाना है, मुझे खुश रहना है। तो आपको अपनी स्थिति इंप्रूव करनी है, तो आपको अपने आप को बार बार, जैसे ही आपको लगे कि मैं बैठी हूँ, मेरा तो मन विचलित हो रहा है, विचारों में जा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप अपने आप को फिर से सांसों पे ले आइए, फिर जा रहा है, फिर सांसों पे ले आइए। बार बार आपको अपने आप को सांसों पे लेकर आना है। और एक दिन देखिए, धीरे धीरे आपको कुछ, इसीलिए हम कहते हैं 40 दिन लगातार हमें अपने आप से चैलेंज लेना है। कोई आके हमें नहीं कहेगा कि ये तुम्हारा चैलेंज है, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमें खुद से चैलेंज लेना है। और हम 40 दिन लगातार जब इसको करते रहेंगे, तो आपको जो बेचैनी होती है, जो आप नहीं कर पाते हैं, 1 मिनट करके हट जाते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और जब आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ बहुत कोशिश करने पे, तो आप कुछ डीप ब्रेथ एक्सरसाइज थोड़ा सा करके फिर भी आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप बहुत डीप 3 डीप ब्रेथ लेके उसे मुंह से सांसों को बाहर निकालिए। जब आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आप ध्यान को आसानी से करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो आप ध्यान करिए, और अगर आप नहीं ज्यादा चल पाते हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पिरामिड का यूज करिए साथ में, तो आपको ज्यादा जल्दी ध्यान कर पाएंगे और आपकी जो बीमारियां हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप 3 बार गहरी सांस लीजिए, और अगर आपका ध्यान भटक रहा है ध्यान करने के वक्त, तो आप उसको वापस अपने सांसों पर लेकर के आइए। इसी से धीरे धीरे करके आप ध्यान भी कर पाएंगे और अच्छे से लंबे समय के लिए भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
मैम हम बात कर रहे थे चक्रा बैलेंस पे। मुझे मेरा अपना ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किसी एक चक्रा में बैलेंस नहीं है, या फिर उसकी ओपनिंग नहीं हुई, या फिर उसको इतना अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, ये कैसे पता चलेगा मैम? हाँ, अब ये जो बात कही हमें कैसे पता चलेगा, अब हमें पता होता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मुझे कोई भी छोटा सा इंसेक्ट है मुझसे बहुत छोटा है, तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लिजर्ड से डर लगता है, छिपकलियों से, कॉकरोच से डर है। आप बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, लेकिन आप उन छोटे छोटे इंसेक्ट से डरते हैं, जबकि वो आपको कुछ भी नहीं कह रहे, आप कुछ कह भी नहीं सकते, वो आपसे बहुत छोटे हैं और आप उनसे बहुत ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आप उनको देख के डरते हैं। तो आपको वो डर क्यों आ रहा है, यानी कि डर है, यानी कि मेरे मूलाधार कहीं ना कहीं मेरे अंदर यहाँ पे दो चक्रास का बैलेंस आप देखिए, आपके अंदर डर है और आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डर में उन्हें मारेंगे या उन्हें भगाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक अपनी ऊर्जा से आप उनको कहेंगे कि ये स्थान आपका नहीं है, आप यहाँ से प्लीज चले जाइए, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो आप एक करुणामय तरीके से उनको कह रहे हैं। हमें लगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन हर जानवर, हर इंसेक्ट आपकी आवाज को सुनता है, उसमें जीवन है। तो जहाँ जीवन है, जहाँ कॉन्शियसनेस है, तो वहाँ आपकी चेतना और उसकी चेतना समझती है एक दूसरे को। तो आप अपनी बात कहेंगे तो इस तरीके से, या किसी को किसी भी तरीके का डर है अगर है, तो आप उसको फेस करिए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो डर का जब सामना करते हैं तो आप देखेंगे कि तब तो आपको बहुत घबराहट होगी कि अरे मैंने इतने बड़े स्विंग में कर लिया, लेकिन जब आप रियल लाइफ में वापस आएंगे, वो तो आपने एक ही बार जा रहे हैं ना, उसके बाद जब वापस आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पीड से, हाइट से, लोअर उस पोर्शन से, किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। आप डेप्थ में जा रहे हैं तो भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि आप डेप्थ में जा चुके हैं, एक बार जो डर था वो आपको फेस कर लिया। आप हाइट पे भी जा चुके हैं, आपने हाइट को फेस कर लिया, आपका डर निकल गया। तो आपको बार बार अपने आप को चेक करना पड़ता है। हमारा इमोशन, जैसे स्वादिष्टान चक्र इमोशनल बैलेंस पर है, तो आपको पता चले आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। आप बहुत जल्दी रोने लगते हैं, आप किसी को दिखाते नहीं है लेकिन अकेले में रो रहे हैं, आपका जी भारी हो रहा है, लेकिन आपको कि कोई क्या कहेगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। आपके अंदर बहुत एंगर, गुस्सा आ रहा है, कंप्लेंट्स आ रही है, यानी कि आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है। तो आपको पता, तो ये स्थितियां ही हैं। हमें अपने आप को जानते हैं हम, और ध्यान हमें और जागरूक करता है। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को जागरूक बना रहे हैं, तो हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छे कि हाँ भाई, मेरे को तो उस पर्सन से बहुत चिढ़ मचती है, तो यानी कि आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है। तो आपका स्वादिष्टान चक्र भी ब्लॉक है, आपका मणिपुर चक्र भी ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है। आपको पर्सन पसंद नहीं है क्योंकि आपके अंदर फिर एक आप वननेस में नहीं है, तो आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो गया, इमोशनल बैलेंस भी नहीं है। आप अपने वर्ड्स गलत यूज करेंगे, अपने थॉट्स गलत यूज करेंगे उस पर्सन के लिए, तो आपका मणिपुर चक्र भी ब्लॉक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है एक ही चक्र ब्लॉक हो, 2 चक्र ब्लॉक हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उस तरीके से आप अपनी स्थिति को देखिए, समझिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका चक्र कौन सा ब्लॉक है। खुद को एनालाइज करना है। ध्यान हमें यही सिखाता है, इसलिए ध्यान में हम हीलिंग या कुछ भी करने को मना करते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंसी का नाम है कि आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना, कि खुद को देखो। कोई तुम्हें कहे तुम ये गलत हो तो आपको कभी समझ नहीं, लेकिन जब हम खुद को एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज तो है, तो आप करेक्शन भी कर पाते हैं। जी मैम, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी मैं मिसेस गरज बोल रही हूँ प्रेमगढ़। मैम मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपया अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद करके हमसे फोन पे बात करें। जस्ट मिनट। हाँ जी मैम, अभी भी टीवी की आवाज आ रही है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। कर दिया। मैम वॉल्यूम कम नहीं करना है, वॉल्यूम बंद करना है, ताकि आप हमें सुन पाए, हम भी आपके सवाल को अच्छे से सुन पाएंगे। यानी बंद कर दिया। बताइए मैम, बताइए कहाँ से बात कर रही है मैम? हाँ जी, दिल्ली से बात कर रही हूँ मैम। सवाल बताइए अपना। हाँ जी मैम। हेलो। जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैम। पता नहीं ऐसे मन ना बहुत ज्यादा अशांत रहता है, कहीं पर भी मन नहीं लगता,
और 1 मिनट में जैसे किसी की बात सुन के भी रोना आ जाता है। मैम आप ध्यान कर रही हैं, जान सकते हैं? नहीं, ध्यान तो करते हैं, पाठ वगैरह भी जैसे रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, फिर भी मन जो है ना लगता नहीं है बिल्कुल भी। मैम आप ध्यान नहीं करते हैं? हाँ जी, ध्यान करते हैं आप? हाँ जी, ध्यान करते हैं। कितने समय से कर रहे हैं? अभी शुरू किया है। जी, आप आनापानसती ध्यान नहीं करते हैं? डेमो करके दिखाएंगे जरा? जरूर मैम। आप आनापानसती ध्यान करते हैं? हाँ जी, क्या आप आनापानसती ध्यान करते हैं? हाँ जी, जैसे वो लगा के उसमें भगवान का नाम लेते रहते हैं, बस ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। जैसे पाठ कर लिया सुंदरकांड का, रामायण का, और जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, फिर भी मन नहीं लगता कहीं पर। जी मैम, आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कैसे पता चला, जान सकते हैं? मैम ये देखते रहते हैं आपका चैनल कभी कभी। जी जी मैम। देखिए मैम, जो आप पाठ कर रहे हैं वो पाठ एक आप किसी मंत्र के साथ चल रहे हैं, मन के साथ, या आप किसी कहानी के साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान क्या होता है, हमें किसी के साथ नहीं रहना, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए ध्यान की विधि मैं आपको बताती हूँ। आपको अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों को क्रॉस करना है, हाथों में हाथ डाल के अपने पैरों को क्रॉस करके किसी भी जगह पर बैठ जाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। कहीं आपको अपनी कमर को अकड़ाने की जरूरत नहीं है, पैरों को सीधा बैठने की कुछ नहीं। आप अपने आराम से टेक लगाकर जैसे आप कंफर्टेबल हो, अपने शरीर को किसी तरीके का कष्ट मत दीजिएगा और आप उसे बैठिए। और सिर्फ जो सांसें आप अभी ले रहे हैं उसको महसूस करना है, उसको देखना है कि आपके भीतर सांस जा रही है, आपके भीतर से सांस बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, भीतर से बाहर आ रही है। आपको सिर्फ इसको महसूस करना है, उन्हें देखना है। ये ध्यान की एक्चुअल विधि होती है। इसमें आपको ना तो कोई मंत्र करना है, ना ही कोई मंत्र सुनना है। आप सिर्फ, अगर आपको लगता है मैं ऐसे बिना किसी चीज के नहीं कर सकती, तो पीएमसी हिंदी पे बहुत सारे म्यूजिक्स हैं। आप उन म्यूजिक को ऑन करके मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए। पतरी सर की बहुत सारे फ्लूट म्यूजिक हैं, बहुत सारे शास्त्रीय उन संगीतकारों के म्यूजिक हैं। आप उन्हें लगाकर ध्यान कर सकते हैं, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जितने समय आपसे अभी बैठा जाए। जितना हमारी उम्र होती है उतने समय हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट। शुरू में अगर आपको लगे कि मैं इतनी देर ध्यान कैसे करूं, आंखें बंद करके सांसों पे, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके 10-10 मिनट करके आप अपने समय को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करिए। लेकिन ध्यान करते हुए आप कोई मंत्र, कोई जाप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ध्यान को कर पाएंगे और आपके जो मन में विचलित हो रहा है इतना, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। इससे धीरे धीरे करके आप ध्यान करने सीख भी जाएंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या जो आपको घबराहट हो रही है, या जो आपको रोना आ रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी ममता जी, अपना सवाल बताइए। वो सवाल ये कि मैं 1 महीने से ध्यान कर रही हूँ। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए। हाँ जी, 1 महीने से ध्यान कर रही हूँ और ध्यान करते हुए ना, और जैसे हमारी आईब्रो के बीच में ना, वहाँ ध्यान करती हूँ और मुझे ना ऐसे लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई है। मुझे थोड़ी डर सा कुछ ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैम देखिए, सबसे पहले आप जो ध्यान कर रहे हैं, मेरे साथ मुझे जी मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कोई है तो मैं नहीं कर पाती। ठीक है, देखिए मैम, सबसे पहले आपको ये समझना है, आपको अपने
तीसरे नेत्र जिसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रा, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना। आपको अपने ध्यान को, अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी सांसों पे रखना है। तो आप अपने आप को जब अपनी ऑब्जर्वेशन को जब सांसों पे रखेंगे तो अपने आप आपको जो भी अनुभव होना होगा वो होगा। जो आपको एहसास होता है कि आपके आसपास कोई है, तो आपके आसपास कोई है का अर्थ है कि हो सकता है आपके आसपास कोई मास्टर्स हो, क्योंकि हर समय जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मास्टर्स हमारे पास होते हैं, हमारे गाइड्स और एंजल्स हमारे साथ होते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं कि हम ध्यान करके अपने आप से जुड़ रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको अपने ध्यान को अपने आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में नहीं केंद्रित करना है, अपनी आती और जाती हुई सांसों पर रखना है। जब आप ऐसे रखेंगे तो आप ध्यान को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और आपके अनुभव ज्यादा क्लैरिटी से होंगे। और ध्यान जब हम इस तरीके से करते हैं तो आपको कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपको कोई अनुभव देने आती है या आपको कोई मैसेज या कुछ समझाने आती है, तो उसे बस एक साक्षी भाव से अनुभव कीजिए और ध्यान कीजिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी, आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान नहीं देना है, वो ध्यान की विधि नहीं होती है। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपको अपने तीसरे नेत्र पे ध्यान नहीं देना है, अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। अपने हाथों को क्रॉस करिए, अपने पैरों को क्रॉस करिए और अपनी आती और जाती सांस को महसूस करिए। यही ध्यान करने का सही विधि है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश से प्रदीप कुमार बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए अपना। ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लग नहीं पाता। सर, आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं, जान सकते हैं? जी, आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं, जान सकते हैं? लगभग 1 महीना हो गया। कितने समय के लिए ध्यान करते हैं? सर, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है आपका? आधा घंटे के लिए। जी। कैसा महसूस होता है? आप किसे कह रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता? आधा घंटे के लिए करते हैं। सर, आज जब आधे घंटे के लिए आप जो ध्यान करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है ध्यान करते हुए? रिलेक्शन नहीं मिल पाता, बिल्कुल जो आगे बंद नहीं, आगे खोलो तुरंत आगे खुल जाती है। तुरंत आँख खुल जाती है ज्यादा देर के लिए। देखिए सर, शुरू में हमारे साथ ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम विचारों के साथ बहुत रहते हैं। और पहली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शांत नहीं हो पाता, तो पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करिए। 3-4 गहरी सांसें लीजिए, खूब गहरी सांस भरिए और उसे मुंह से धीरे धीरे करके छोड़िए। सांस गहरी लेनी है तेजी से और फिर मुंह से धीरे से छोड़ना है। ये एक्सरसाइज सब करते हैं जब हमें लगता है कि हम बहुत रेस्टलेसनेस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बेचैनी बहुत हो रही है, हम ध्यान नहीं कर पा रहे और करना चाहते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप ये छोटी सी ब्रेथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब ध्यान में बैठे तो आप अपने आप को एक कमांड दीजिए कि मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। और जब आपको लगे कि मैंने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लिया है, तो अब मैं अपनी आती और जाती हुई सांसों पे अपने पूरे ध्यान को केंद्रित। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है और आपकी बेचैनी कम हो रही है। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप अपनी आती और जाती सांस पे ध्यान रखिए। अगर आपको बहुत बेचैनी हो रही है तो आप 3 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़िए। तो आपको ध्यान करने के लिए खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको ध्यान करने से आप जो आँख खुल जाती है आपकी, वो भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो करिए, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स, जहाँ पे आपको म्यूजिक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन और भी ऐसे बहुत से वीडियोस मिलेंगे, ऐसे ज्ञान पूर्वक वीडियोस मिलेंगे जिसको आप देखेंगे तो बहुत से सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं ध्यान को लेकर के, उन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ही मिलेंगे। तो हमें जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। जी मैम, आइए हम अपना अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है, मैं जब भी ध्यान करती हूँ मुझे नींद आ जाती है और जब नींद खुलती है तब ये एहसास होता है कि मैंने ध्यान किया ही नहीं, ऐसा क्यों होता है?
जब वो ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमें शुरुआत में ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब फिजिकली बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस में रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और साथ के साथ हम जिसे कहते हैं ना साउंड स्लीप, वो नहीं लेते। हम विचारों के साथ सोते हैं और सारे रात विचारों में ही रहते हैं, और जब उठते हैं तो भी विचारों के साथ उठते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अंदर से पूरी तरीके से हम इतने विचारों में रहने की आदत पड़ जाती है कि हम एक्चुअल में रिलैक्स नहीं होते। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सबसे पहले एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, और जैसे ही बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है, दोनों ही, ध्यान का सबसे अच्छा चीज यही है कि सबसे पहले हमें बॉडी और माइंड को वो रिलैक्स करता है, क्योंकि वो थॉटलेस स्टेज में लेके जाता है। थॉटलेस स्टेज में जाएगा तो बॉडी अपने आप लूजन हो जाएगी, उसके अंदर जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो अब एकदम जैसे ही बॉडी रिलैक्स होती है तो हमें नींद आने लगती है। तो शुरुआत में आपको ये नींद का अनुभव होगा, लेकिन जितना आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर वो रात को ध्यान करते हैं सोने से पहले, तो आपको अक्सर इस तरीके का अनुभव होगा कि आपको नींद आ रही है। तो हम सुबह का समय या दिन का समय या जिस समय हम बिल्कुल फ्री होते हैं उस समय, तो अगर हम उस समय थोड़ी थोड़ी देर, हम इसे टिडबिट्स में भी कर सकते हैं कि सुबह उठकर जरूर ध्यान, क्योंकि हम फ्रेश होके हम थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकाल कर ध्यान करने, तो हम बिल्कुल फ्रेश होंगे, हमें नींद का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हम उसके बाद डे शुरू करेंगे अपना। फिर दिन में जिस समय भी हमें समय मिलता है, 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा, जो भी समय, किसी अगर 1 घंटा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी समय जितना आपको मिलता जाए आप उतना ध्यान करते जाइए। तो धीरे धीरे आप देखें, जो हमारी माइंड और बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, हम उसे हर थोड़ी थोड़ी देर में एक डोज की तरह दे रहे हैं। ध्यान को जब आप एक डोज की तरीके से अपनी बॉडी और माइंड को देने लगेंगे, तो वो जो उसको आदत है कि रिलैक्स होती है, वो सो जाता है, वो आपको वो चीज ही नहीं आएगी, और आप फिर एक अवेयरनेस फॉर्म में ध्यान करने लगेंगे। जी मैम, मेरे मन में एक और सवाल चल रहा था जब हम चक्रास के बारे में बात कर रहे थे। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको डॉग से, कैट से बहुत ऐसे प्यार होता है, डॉग लवर्स और कैट लवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी नॉनवेज खाते हैं। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए, शाकाहार होना, और अगर आप सभी जानवरों को प्यार करें तो सभी को करिए, वो एक स्पेसिफिक चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें, इसके बारे में बताइए। देखिए, शाकाहार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमें समझनी है कि अगर हम अपने स्ट्रक्चर को देखें, हमारे टीथ शार्प नहीं है, कैनाइन्स नहीं है हमारे। अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स को देखते हैं तो उनके दांत कैसे होते हैं, उनके नुकीले दांत होते हैं जिससे वो चीर सके। हमारे दांत ऐसे नहीं है, हमारे नखून ऐसे शार्प नहीं है। तो हमारे जब बॉडी का अपर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, हमारा इनर स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। अगर हम एनिमल्स की ऑटोनॉमी को समझें तो उनकी ऑटोनॉमी में क्या होता है, जब वो किसी एनिमल को खाते हैं तो उसके बाद वो बहुत जल्दी उनका एक्सक्रीट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स को कम से कम 5 से 6 घंटे नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में लगते हैं। वो वेजिटेरियन फूड को ही 4 घंटे बॉडी लगाती है, नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में और भी ज्यादा समय लगता है। तो हमारे बॉडी के लिए वर्क सिस्टम कितना बढ़ता है, और हम पेन को ले रहे हैं। अगर हमारे को चोट लगती है तो कैसा लगता है, अगर कोई हमें काट लेता है तो हमारे मुंह से चीख निकल जाती है, और कोई एनिमल ने काटा हो या किसी बच्चे ने काट दिया, किसी बड़ा कोई काट लेगा तो हम क्या होगा, या तो हम उसे धक्का देंगे या उसे मारेंगे, हम उसे प्यार तो नहीं करेंगे ना। जब काट लिया तो हमारे अंदर से पेन निकला, तो अगर हम किसी एनिमल को भी मार रहे हैं तो उसके अंदर से पेन की फीलिंग ही आएगी। उसको पता होता है मेरे को मरना है, मेरे को मारा जा रहा है, मुझे जिस तरीके से लेके जाया जा रहा है मेरे को मार देंगे, तो उसके अंदर फियर, पेन, वो उसकी बॉडी में एक इंटैक्ट हो जाता है, उसकी इमोशनल और मेंटल बॉडी में इंटैक्ट हो। और आप उस फूड को जब इंटेक करते हैं तो वो पेन, वो फियर आपके अंदर जाता है। और रही बात कि एनिमल्स को तो प्यार कर रहे हैं, पेट्स को प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो फूड, क्योंकि वो उसको फूड के तरीके से देखते हैं, उनका एनिमल्स से प्यार करना अपनी कुछ वीकनेसेस, अपनी इनसिक्योरिटीज को कवर अप करने का भी एक फॉर्म होता है। तो हम एनिमल्स को के कुछ पोर्शंस, आप अगर देखें, वो डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को देखेंगे आप कि डॉग से बहुत क्लोज हैं, लेकिन डॉग्स को अगर वॉक पे लेके जा रहे हैं तो उनके हाथ में एक स्टिक होती है, आप हमेशा उसे एक चेन में रखते हैं। अगर आपका और उसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है, यू डोंट नीड अ चेन, आपको कोई रॉड भी नहीं चाहिए, कोई स्टिक नहीं चाहिए, आपका उसके साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, तो क्यों आप कर रहे हैं? वो क्यों किसी को काटेगा?
या किसी को क्यों हर्ट करेगा? दैट मीन्स कि आप क्या दे रहे हैं। जैसा वो कहते हैं ना, आप अपने बच्चे को जैसा, तो वो डॉग भी तो आपके बच्चे की तरीके से ही है। तो आपकी जैसी फॉर्मेशन वैसा ही आप अपने पेट को बना रहे हैं। तो आपको उसे बांध के रखने की जरूरत है, उसके साथ इस तरीके से रहने की जरूरत है। तो अगर आप उससे क्लोज होंगे, आपके अंदर इतना कंपैशन आएगा, तो किसी एनिमल को भी नहीं हर्ट कर पाएंगे। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, तो मैं मनोज बोल रहा हूँ कोटबाग। नमस्कार सर, आप अपना नाम दोबारा बता पाएंगे? मैडम मोहित बोल रहा हूँ कोटबाग से, उत्तराखंड कोटबाग से। जी, सवाल बताइए अपना। सर मैडम 2 क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न है कि म्यूजिक ध्यान, किसी म्यूजिक ध्यान तो किया तो हमें मगर म्यूजिक के बिना ध्यान नहीं लगता, तो कारण तो हमारा म्यूजिक बिना कभी ध्यान लगेगा, हमारा म्यूजिक बिना लगता ही नहीं। लगता है तो अगर 40 डेज ध्यान करना म्यूजिक में, तो बिना म्यूजिक ध्यान लगाओ। दोस्त बोलता है कि म्यूजिक के बगैर आप ध्यान लगाओ, मतलब कि म्यूजिक के बगैर ध्यान मत लगाओ, मतलब म्यूजिक के बगैर ध्यान मतलब वो करो, म्यूजिक की आदत मत लगाओ। और फिर इसमें लिखा है कि मैंने 1 साल पहले मैं जिन म्यूजिक में मैं ध्यान कर रहा था, आज उन म्यूजिक में मेरा ध्यान नहीं लगता। ये पूछना था क्वेश्चन। जी, उनका म्यूजिक मेडिटेशन है, तो उनके दोस्त कहते हैं ज्यादा म्यूजिक पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बिना म्यूजिक के ध्यान करो। लेकिन 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, और पहले जिस म्यूजिक पे इनको ये ध्यान कर पाते थे, अभी ये इस म्यूजिक पे ध्यान नहीं कर पाते। ओके, देखिए सर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि म्यूजिक के साथ ध्यान करना, आप किसी मंत्र या जाप के साथ ध्यान कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, लेकिन म्यूजिक क्या करता है कि आपको हेल्प करता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, अपने ऑब्जर्वेशन है अपनी सांसों की तरफ, वो ज्यादा अच्छे से हो और आप थॉटलेस स्टेज में ज्यादा इजीली जाए। तो आपको ज्यादा विचार ऐसे नहीं आएंगे, तो आप बहुत जल्दी आप अपने आप को एक ध्यान की स्थिति में लेके जा पाएंगे। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि पहले मैं म्यूजिक के साथ कर पाता था, लेकिन अब मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे को ध्यान भी आपका म्यूजिक से ही होता है। उसका कारण है कि जब आपको आपके ब्रेन को, आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं कि ये सही नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए, ये एक एडिक्शन है, तो हमारा माइंड उसको नेगेटिव फॉर्म में देखने लगता है, तो वो उसी तरीके से काम करने लगता है, उसी तरीके से चैनलाइज करने लगता है, तो आपको वही चीजें अच्छी ना लगने लगती हैं। कई बार हम देखते हैं कि बचपन में हमें वो चीजें बहुत अच्छी लगती है, कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें किसी से सुन लिया कि अरे ये नहीं खाना चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये नहीं खाना चाहिए, तो आपको वो टेस्ट खत्म हो जाता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको उस तरीके से बता दिया, उसे गाइडेंस दे दी। ठीक उसी तरीके से आपके साथ भी है कि आप अपने फ्रेंड से जो बार बार आप इंस्ट्रक्शन सुनते थे, तो आपके ब्रेन ने उसे स्टोर कर लिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो चुका है, इसलिए आपको उन म्यूजिक पे, तो आप अपने आप को कि नहीं, क्योंकि आप अगर देखिए, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिस म्यूजिक जो है एक वेव होती है, एक एनर्जी है, तो हर एक म्यूजिक की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब हम उस ऊर्जा को अपने ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो भी हमारे ध्यान में और अच्छा हमें अनुभव होता है और आसानी होती है। तो आप म्यूजिक के साथ ध्यान करना कुछ बुरा नहीं है, म्यूजिक के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप म्यूजिक के साथ कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अपने माइंड में जो एक इग्नोरेंस का, मैं कहूँगी अज्ञानता का जो कर्टन आ गया है किसी के बताने की वजह से, उनका अपना अनुभव रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के अपने आप को म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व करिए। अगर अभी आप वो म्यूजिक के साथ नहीं कर पा रहे तो मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे हैं, आप पीएमसी हिंदी में फ्लूट म्यूजिक पत्री सर के हैं और सारे हैं, आप उनको सुनिए, उनके साथ ध्यान करने की कोशिश करिए, आपका ध्यान अवश्य लगेगा। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे YouTube पेजेस पे बहुत से गाइडेड मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन है, पत्री सर के म्यूजिक को सुनिए और उसके साथ ध्यान करिए, आपको 100% ध्यान करने में मन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मैम नमस्कार, मैं काजल बोल रही हूँ उड़ीसा से। जी काजल जी, सवाल बताइए अपना। मैम 10 साल से, पिछले 10 साल से मैं मतलब डिप्रेशन में था, और अभी भी
ज्योतिष वगैरह को पूछे तो बोल रहे हैं अगले 7 साल अभी भी खराब चल रहा है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ घर बैठ कर, मेडिटेशन योगा वगैरह सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी असर नहीं दिखाता। तो क्या करें? डर चिंता गुस्सा कुछ भी छोड़ के नहीं जाता है। मैं तो अपना टाइम दे रही हूँ लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। शायद प्रोसेसिंग गलती हो रही होगी, तो कैसे करें ये सब? कितना समय हो गया आपको? मैम कितने समय से ध्यान कर रहे हैं आप? ध्यान अभी शुरू किया है, 6 साल हो गया है करता हूँ। 6 साल रोज ध्यान करती हैं मैम आप? प्रतिदिन ध्यान करते हैं? दिन में 3 बार तो करती हूँ, 3 घंटे। 3 घंटे के लिए। देखिए मैम, जब हमें इस तरीके से किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन का होता है तो वो क्यों होता है? जब हमें बहुत सारी थॉट्स आती हैं, थॉट्स विचार बहुत ज्यादा जब हमारे अंदर आने लगते हैं तो हमें लगता है वो डिप्रेशन, यानी कि हम हर वक्त उन्हीं विचारों में घूमते रहते हैं। वो किसी भी तरीके के विचार हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं तो अपनी विधि को एक बार देख लीजिए। अपनी आंखों को बंद करना है, उंगलियों को क्रॉस करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है और अपने आती और जाती हुई सांसों को ध्यान केंद्रित करना है। अपना ध्यान आती और जाती हुई सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। ये ध्यान की विधि है। आप अपनी ध्यान की इस विधि को एक बार देख लीजिए। इसके साथ साथ आप छोटी छोटी एक्टिविटीज को स्टार्ट करिए, जैसे कि प्लांटिंग करना शुरू करिए। प्लांट्स के साथ अपने रिलेशनशिप, पौधों के साथ अपने रिश्ते बनाइए। उनको छोटे छोटे पौधों को अपने हाथों से लगाइए, उनके हाथों से केयर करिए, उनको प्यार करिए। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा, क्योंकि हमारे को ऊर्जा वहां से भी मिलती है। नेचर हमेशा हमें ऊर्जा देती रहती है। तो आप अपने आप को पौधों से, नेचर से, पार्क में जाइए, ट्रीज से हग करिए, उनसे बात करिए। तो आप देखिए आपको बहुत सारी चीजें रिलीज होंगी। एनिमल्स के साथ अपने रिलेशनशिप बनाइए। आपके गली में डॉग्स हैं या आपके आसपास कुछ भी छोटे से स्क्विरल्स होंगी और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप हर एक नेचर, अर्थ के हर एक एलिमेंट से अपने रिलेशन को जितना जितना बनाते जाएंगे, आप देखिए आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान के साथ साथ जब इनके साथ हम रिलेशन बनाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो आप अपने आप को देखेंगे कि आप इतना इनके साथ रहेंगे कि आपके जो विचारों का चक्र है धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। साथ ही साथ आप कोई आर्ट को सीखना शुरू करिए। अगर आपको डांस का शौक है, म्यूजिक का शौक है, पेंटिंग का शौक है या आपको खाना बनाने का शौक है, तो आप बनाइए। नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करिए, वो बनाइए। शाकाहारी खाना बनाइए, कितने रंग, कितने स्वाद होते हैं उसमें, उसको बनाइए। तो जब आप अपने आप को सरस्वती के रूप में लेकर आएंगे तो आप देखिएगा कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप कला को अपने साथ लेकर आ रहे हैं, आप हर एक नेचर को अपने साथ, प्रकृति को साथ ला रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो अभी तक आपको कहीं कहीं मिसिंग लग रहे हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, इतनी सारी चीजें मैम ने बताई, उसको अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने लाइफ में लाएंगे, तो धीरे धीरे करके चेंजेस आपको खुद नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूर्णिमा ध्यान कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आज आप हमारे साथ पूर्णिमा ध्यान में जुड़ सकते हैं लाइव 9 से 12। तो आप जरूर हमारे साथ ध्यान करिए और ध्यान करने से आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे उसको हमारे साथ जरूर साझा करिए। आइए मैम अपना अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ध्यान करते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं ध्यान करते वक्त फुल डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, ये क्यों हो रहा है? देखिए, ध्यान क्या करता है, ध्यान हमें जागरूक बनाता है। तो हमें सबसे पहले हम ध्यान कहाँ लगाते हैं? हम सिर्फ एक ही चीज पे लगाते हैं, अपनी सांसों पर। तो हमें जब तक हम ध्यान नहीं करते, हमें एहसास ही नहीं होता हम अपनी सांसों को किस प्रकार से ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमने खुद भी ऑब्जर्व किया और बहुत लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि जब वो ध्यान कर लेते तो उन्हें एहसास होता है कि जब हमें सांसों को अंदर लेना है तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांसें बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। लेकिन उसकी विधि उल्टी हो रही होती है। लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारी
अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ जाती है अपने सांसों के प्रति। सबसे पहले सांसों के प्रति बढ़ जाती है। तो सांसों के प्रति जब बढ़ती है तो हमें एहसास होता है कि हम ये तो सांस उल्टा ले रहे हैं, तो हमारी विधि गलत हो गई, हमें पता ही नहीं चलता हम इतना फ्रिक्वेंट सांस ले रहे हैं, या हमारी सांसें छोटी हैं, पूरी लंबी नहीं है। तो जब हम धीरे धीरे ध्यान करते जाएंगे तो हम देखेंगे धीरे हम गहरी सांस पूरी जो हमारी नाभि तक सांस जानी चाहिए वो जाने लगेगी। और फिर भी अगर लगे कि नहीं आपको कंफर्टेबल नहीं आ रहा, तो वही चीज आप थोड़ा सा ब्रेथ एक्सरसाइज करके कि डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके फिर आप अपने आप को धीरे से ध्यान में लेके जाएंगे, तो जो फीलिंग है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ ये सब, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी मैम, ऐसा बहुत बार होता है जो नए ध्यान करते हैं, जो नए लोग ध्यान में जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में फेज में आप जैसे ही आंख बंद करो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो बहुत लोग बैक ऑफ करने के सोचते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, इतना तो नहीं बुरा सोच सकते या देख सकते। उस चीज से कैसे फाइट करें और ध्यान की ओर कैसे बने, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आप ही की बात को करूंगी, फाइट नहीं करना, हमें लड़ना नहीं है। जब हम लड़ेंगे तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो जीत जाएंगे। यहाँ हमें लड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। अच्छा ये विचार आ रहे हैं, ओके, मतलब कि मैं ऐसा भी सोचती थी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं ऐसा भी सोचती थी, चलो अब मुझे पता चल गया, अब मैं जान गई, अब से मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, अब से मैं अच्छा सोचने की कोशिश करूंगी। जब आप इस तरीके से देखेंगे अपने आप को, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, मैं कुछ जानूंगी समझूंगी, तो आपके विचार भी अपने आप कम होने लगेंगे। लेकिन जब हम लड़ते हैं, जब भी हम किसी चीज से लड़ाई करते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन जब क्रिएट होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो जो पहले से ही जिसने अपनी जगह बना रखी है, तो जीत हमेशा उसी की होती है। हमारे थॉट्स ने हमारे अंदर इतनी जगह बना रखी है कि हमारी खुद की जगह खत्म हो चुकी है। ध्यान हमें हमारी जगह दिखाता है, हमारी जगह की एक पहचान बनाता है। तो इसलिए नेगेटिव थॉट से हमें लड़ना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है, उसको प्यार से समझना है। अच्छा मुझे अब समझ में आया, मैं तो ऐसी भी थी, मैं ऐसी हूँ, मुझे अपने आप को यहाँ पे लेके आना है। तो थैंक यू, मुझे ये थॉट आया तो मुझे पता चला। जी मैम, समय का हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। मैम आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ यहाँ आने के लिए, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। जो भी व्यक्ति आज हमें कॉल नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप हमें कल यानी कि शुक्रवार को शाम 4 से 5 कॉल कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब हमारे साथ जान सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए, ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहिए और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।